फ्लाइट 914 914 मिस्ट्री। आखिर ये क्या मिस्ट्री है? लापता होने के 30 साल के बाद इस फ्लाइट ने किया था लैंड। यानी आखिर क्या हुआ था उस दिन, इसके पीछे का रहस्य और इनके पीछे का साइंस और लॉजिक। डियर फ्रेंड्स, रहस्यों से दुनिया भरी पड़ी है, तो सबको पता ही है। लेकिन कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनको समझ पाना बेहद मुश्किल लगता है। दुनिया भर में कई ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी आज तक साइंटिस्ट भी नहीं सुलझा पाए हैं। जी हां, इस कड़ी में हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाओगे। इसके साथ ही इस रहस्य पर यकीन करना भी नामुमकिन सा लगता है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस रहस्य की वजह से हैरत में पड़ गए थे। जी हां, बात शुरू होती है आज से तकरीबन 67 साल पहले, सन 1955 में। जी हां, एक ऐसी ही रहस्यमयी घटना घटी थी। यह घटना अमेरिका के एक ऐसे रहस्यमयी विमान से जुड़ी है जिसने उड़ान भरने के करीब 30 साल के बाद दूसरे देश में लैंड किया था। सबसे हैरान करने वाली बात तो माय डियर फ्रेंड्स यह थी, यह विमान लैंड करने के बाद फिर लापता हो गया और फिर कहां गया पता ही नहीं चला। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी घटना के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो उनके अनुसार बात शुरू होती है 2 जुलाई सन 1955 की। हां, 2 जुलाई सन 1955 को फ्लाइट नंबर 914 ने अमेरिका के न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरा था, जिसमें कुल 57 यानी कि 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स भी थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात माय डियर फ्रेंड्स यह है कि न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के बाद और मियामी पहुंचने से पहले यह जहाज आसमान में ही लापता हो जाता है। अमेरिका ने उस दौरान उस जहाज को खोजने की बहुत जद्दोजहद कोशिश भी की थी, लेकिन उसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया, कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। इस समय, आज के समय में हवाई जहाज को न्यूयॉर्क से मियामी जाने में तकरीबन 3.5 घंटे का समय लगता है अभी। लेकिन उस वक्त की बात है 1955 में, विमान से न्यूयॉर्क में मियामी जाने में अधिक से अधिक 5 घंटे का उस वक्त समय लगता था। उस समय पूरी दुनिया में हैरत हो गया सब, जब साल 1955 में लापता विमान फ्लाइट 914 30 साल के बाद 9 मार्च 1985 को रहस्यमयी तरीके से वेनेजुएला के कारकास एयरपोर्ट पर लैंड किया। इस विमान के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी कोई जानकारी नहीं थी कि वो विमान लैंड करने वाला है। लैंडिंग के कुछ ही देर के बाद इस विमान ने फिर से उड़ान भरी और आसमान में ऐसे गायब हो गया जैसे पता ही नहीं क्या था। जी हां, काराकास एयरपोर्ट पर जहाज के लैंडिंग के बाद पायलट ने वहां के स्टाफ से जब यह पूछा ये कौन सा साल चल रहा है, ग्राउंड में जो स्टाफ होते हैं उसने पायलट को बताया कि सर यह साल 1985 चल रहा है। यह सुनते ही विमान के पायलट लंबी लंबी सांस लेने लगे और कहा, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। इसके बाद विमान ने एक बार फिर से उड़ान भरी और आसमान में लापता हो गया। लेकिन इस रहस्य में कितनी सच्चाई है, इस बारे में कहना बेहद कठिन है। लेकिन 9 मार्च 1985 के बाद से इस लापता विमान के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया। अमेरिका आज तक इस लापता विमान को खोजने की कोशिश में लगा है। क्या सचमुच वो विमान कहीं अंतरिक्ष में खो तो नहीं किया? क्या सचमुच वो विमान समय यात्रा करने पे तो नहीं निकल गया? क्या ऐसा भी तो हो सकता है, क्या वो विमान इन फ्यूचर भविष्य में फिर लैंड कर जाए? ये तो समय के गर्भ में बताएगा कि आने वाले समय में क्या सचमुच हम सब समय यात्रा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लेकिन विज्ञान इस बात से अछूता नहीं है, बिल्कुल अछूता नहीं है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर
हम और हमारे आने वाले जो जनरेशन्स है वो बिल्कुल भविष्य या भूत में कहीं भी जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहे दीजिए अगले धमाकेदार वीडियोस के लिए। तब तक कीजिए इंतजार। जय हिंद, जय भारत।